हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक से चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैर के पैर का निशान, जो कि एक ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट पर आधारित चैप्टर है। और ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट था जो एक ऐसी दवा का खोज कर लिया था कि जब वो उस दवा को खा लेता था तो वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन कंडीशन ये थी कि जब वो कपड़े को पहने रहेगा तो दवा को खाने के बाद भी दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वो बिना वस्त्र के हो जाएगा तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो लंदन के शहर में एक ऐसी घटनाएं को घटित करता है, लोगों को दिखाई तो नहीं देता लेकिन रहता है। ऐसी घटनाएं को घटित करता है कि ऐसा लगता है कि वो अपनी इस खोज का मिसयूज करता है। तो आइए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए उसके आंसर को समझते हैं, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को न आए। देखिए, आज की क्लास का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, वाई वेयर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। वाई मीन्स होता है क्यों, वेयर मीन्स थे, द टू बॉयज दो लड़के, इन लंदन लंदन में, सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, एंड और फैसिनेटेड फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित या मोहित। यानी कि लंदन में दो लड़के आश्चर्यचकित और मोहित क्यों थे, क्या ऐसा वो लोग देख लिए थे लंदन शहर में दो लड़के कि वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए थे और पूरी तरह से मोहित हो गए थे। तो क्या ऐसी दो चीज़ें थी, ऐसी क्या चीज़ें थी जो दो बच्चे ने देखा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टू बॉयज इन लंदन। द टू बॉयज दो लड़के इन लंदन लंदन में, सा देखें, सा मीन्स होता है देखना, दो लड़के लंदन में देखें फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स। फ्रेश मीन्स होता है ताजी, मडी मीन्स होता है कीचड़ युक्त, और फुटप्रिंट्स मीन्स होता है पैरों के निशान। यानी लंदन में दो लड़कों ने एकदम ताजे पैरों के निशान को देखें, जो पैर के निशान कीचड़ युक्त थे और अपीयरिंग प्रकट हो रहे थे। वो जो कीचड़ युक्त पैर के निशान थे वो प्रकट हो रहे थे ऑन द स्टेप्स। ऑन मीन्स होता है पर, द स्टेप्स स्टेप्स मीन्स होती हैं सीढ़ियाँ, ऑफ ए हाउस एक घर की, यानी कि ऑफ ए हाउस एक घर की, यानी एक घर की सीढ़ियों पर एक ऐसे कीचड़ युक्त ताजे पैर के निशान पड़ रहे थे, जिसको लंदन में देख करके दो बच्चे बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। बट लेकिन द बेयर फुटेड मैन, बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पाँव वाला, और नंगे पाँव वाला जो मैन था, जो व्यक्ति था, वाट नॉट विजिबल, वह दिखाई नहीं दे रहा था। वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, विजिबल विजिबल मीन्स होता है दृश्य, दिखाई देना, लेकिन वो जो नंगे पाँव वाला व्यक्ति था वो दिखाई नहीं दे रहा था। यानी आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, आप लोगों को ये पूरी तरह से याद होगा कि जब वो दवा को खा लेता था तो वो पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था। और लंदन में हुआ क्या, ये दो बच्चे कैसे बहुत आकर्षित और आश्चर्यचकित हुए, तो वो जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट था वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह एक जगह से एक रूम में आग लगा के भाग रहा था, तो एक कीचड़ से होकर के जा रहा था। तो कीचड़ में जैसे ही गया, तो जब वो आगे बढ़ रहा था तो कीचड़ युक्त जो पैर के उसके निशान पड़ रहे थे वो बन रहे थे, और उसी को देखकर बच्चे बहुत आकर्षित हो गए थे और बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे, और वास्तव में वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा बट द बेयर फुटेड, बट लेकिन द बेयर फुटेड नंगे पाँव वाला जो मैन था, व्यक्ति था, वाट नॉट विजिबल, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, विजिबल मीन्स होता है दृश्य, वो दिखाई नहीं दे रहा था। सो इस प्रकार से दे वेयर सरप्राइज्ड, वे वेयर मीन्स थे सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, एंड और फैसिनेटेड मोहित आकर्षित, यही कारण था। इसीलिए वो जो दोनों बच्चे थे उस कीचड़ युक्त जो ताजे पैर के निशान पड़ रहे थे उसको देख करके एकदम आश्चर्यचकित थे। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द स्टोर। व्हाट मीन्स क्या, डिड द ग्रिफिन डू मीन्स होता है करना, तो ग्रिफिन ने क्या किया। इनसाइड मीन्स होता है अंदर, द स्टोर मीन्स होता है दुकान, यानी दुकान के अंदर जो है ग्रिफिन क्या किया। तो देखिए, जब वो दुकान के अंदर गया तो वो क्या किया था,
ग्रिफिन ब्रोक ओपन द बॉक्सेज। ग्रिफिन जो था वो ब्रोक मीन्स होता है तोड़ना। ग्रिफिन तोड़ दिया, ओपन खोल करके मतलब तोड़ करके खोल दिया, द बॉक्सेज पेटियों को, यानी उन दुकान में जो पेटियां लगी हुई थीं उसको जो ग्रिफिन था वो तोड़ करके खोल दिया। एंड और रैपर्स, और उस पेटियों पर जो रैपर्स लगा था, जो आवरण लगा था, जैसे पेटियां पन्नी वगैरह से ढकी हुई थी, जो आवरण उस पर लगा था उसको भी तोड़ करके खोल दिया। एंड और ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ड्रेस्ड कर लिया, कपड़े पहन लिया, हिमसेल्फ स्वयं को, या अब स्वयं को, हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं को, ड्रेस्ड कर लिया, लपेट लिया, इन वार्म क्लॉथेज, वार्म मीन्स होता है गर्म और क्लॉथेज मीन्स होता है कपड़े, और अपने आप को एक गर्म कपड़े में लपेट लिया। ही एट वह खाया, एंड और ड्रांक पिया, और उस दुकान के अंदर वह खाया भी, मांस खाया और पिया भी। एंड और ही एट वह खाया एंड ड्रांक और पिया, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, अपने हार्ट को, अपने हृदय को, अपने दिल को कंटेंट करने के लिए। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि वह अपने हृदय को, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए खाया और पिया उस दुकान के अंदर। इन द एंड और अंत में, इन मीन्स में, एंड मीन्स होता है अंत, अंत में ही लेड डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, और अंत में वह निर्धारित किया, ऑन ए पाइल, ऑन माने पर, द पाइल, पाइल मीन्स होता है ढेर, आप क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मीन्स होता है रजाई, और अंत में वह एक रजाई की ढेर पर अपने आप को निर्धारित किया, टू स्लीप, सोने के लिए। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि जो ग्रिफिन था वो दुकान के अंदर जब गया तो बॉक्सेज को तोड़ करके खोल दिया, और उस पर जो पन्नियाँ लगी थीं उनको भी, वो आवरण जो था बॉक्स पर उसको भी तोड़कर खोल दिया, और अपने आप को एक गर्म कपड़े से लपेट लिया। दुकान के अंदर बहुत सी चीज़ों को वो खाया और पिया ताकि उसका हार्ट जो था, हृदय, वो संतुष्ट हो सके, और अंत में वह अपने आप को सोने के लिए एक रजाई के ढेर पर व्यवस्थित कर लिया। वहाँ से वो मतलब सोने की भी व्यवस्था वहाँ पर कर लिया, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी और ठंड से बचने के लिए ही वह दुकान के अंदर गया था। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ द थ्रेटिकल कंपनी। थ्रेटिकल कंपनी, देखिए व्हाट डिड ग्रिफिन डू, व्हाट मीन्स क्या, डिड ग्रिफिन डू मीन्स करना। तो ग्रिफिन ने क्या किया, इन द शॉप, दुकान में, किस दुकान में, ऑफ ए थ्रेटिकल कंपनी, एक नाटक कंपनी की। जो थ्रेटिकल मीन्स होता है नाटक, एक नाटक कंपनी की दुकान के अंदर जा कर के ग्रिफिन ने क्या किया। तो देखिए जब वो थ्रेटिकल कंपनी में गया, थ्रेटिकल कंपनी की एक दुकान में गया, तो वहाँ पर ग्रिफिन क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ही और बैंडेजेस। ही मीन्स वह, और मीन्स होता है पहनना, वह पहना, बैंडेजेस, बैंडेज मीन्स होता है पट्टी, वह पट्टियों को पहना, राउंड हिज फॉरहेड, राउंड मीन्स चारों तरफ, हिज फॉरहेड, फॉरहेड मीन्स होता है माथा, वह अपने माथे पर चारों तरफ एक बैंडेजेज को, पट्टियों को लपेट लिया। किस लिए वो लपेट रहा है, क्योंकि बहुत ठंड थी और ठंड से बचने के लिए वह जो था ग्रिफिन, वह अपने माथे पर पट्टियों को लपेट लिया। एंड और पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, और पहना डार्क ग्लासेज, एकदम काले चश्मे, और काले चश्मे पहन लिया। ए फाल्स नोज, फाल्स मीन्स होता है नकली, नोज मीन्स नाक, और वहाँ पर वह एक नकली नाक भी लगा ली। बिग बूसी साउड विस्कर, और बिग मीन्स बड़ी, बूसी, बूसी मीन्स होता है एकदम घनी, और साइड विस्कर, विस्कर्स मीन्स होते हैं गलमुच्छे जिसको कहते हैं, यानी कि वह एक बड़ी और घनी मूछ भी लगा लिया। एंड और ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी पहन ली, लार्ज मीन्स बड़ी सी, हैट मीन्स टोपी भी पहन ली। ही अटैक्ड, और ही मीन्स वह अटैक किया, अटैक मीन्स होता है हमला करना, तो वह हमला किया द शॉपकीपर, दुकानदार पर।
और जो दुकानदार था उस शॉपकीपर पर, उस दुकानदार पर वह अटैक करता है, हमला करता है फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, और वह पीछे से दुकानदार पर हमला करता है एंड और रॉब्ड हिम, रॉब मीन्स होता है लूटना, हिम मीन्स उसको, और दुकानदार को वह लूटता है ऑफ ऑल हिज मनी, उसके पूरे पैसे को, यानी दुकानदार की आल मनी जो थी, पूरा जो धन था, उस धन को वह लूट लेता है। कौन? ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट। हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि वह जब थ्रेडिकल कंपनी की दुकान में गया तो अपने माथे के चारों तरफ पट्टियों को पहन लिया, एक काला चश्मा पहन लिया, नकली नोज लगा ली, नकली नाक लगा ली, एक बड़ी और घनी गलमुच्छे भी पहन लिए, एक बड़ी सी टोपी पहन ली, और वह दुकानदार पर पीछे से अटैक किया और दुकानदार का पूरा धन जो था उसको लूट लिया। तो इस प्रकार से ए भी क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। What was the curious episode that took place in the clergy's study? What was, क्या था, एक क्यूरियस एपिसोड। क्यूरियस मीन्स होता है विचित्र, एपिसोड मीन्स होता है घटना। तो एक विचित्र घटना क्या थी? दैट जो टुक प्लेस, स्थान लेती है, इन द क्लर्गी, ए क्लर्गी मैन स्टडी। क्लर्गी मैन का मतलब होता है पादरी का, जो स्टडी था, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन कक्ष, जो पादरी का अध्ययन कक्ष था, उस अध्ययन कक्ष में अपना स्थान क्या लेती है, यानी कि वह विचित्र घटना क्या थी जो पादरी के जो है स्टडी कक्ष में, अध्ययन कक्ष में अपना स्थान लेती है। तो देखिए वो विचित्र घटना क्या थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, दैट क्लर्गी मैन, वह क्लर्गी मैन यानी पादरी, एंड हिज वाइफ, और उसकी जो पत्नी थी, यानी एक सुबह पादरी और उसकी पत्नी, वेयर अवेकेंड, वो वेयर मीन्स थे, अवेक, अवेक मीन्स होता है जागना। एक दिन पादरी, एक सुबह पादरी और उसकी पत्नी एकदम जाग गए थे, बाई नॉइज, शोर के द्वारा, बाई मीन्स द्वारा, नॉइज मीन्स होता है शोर, और अवेकेंड, अवेकेंड मीन्स होता है जागना। तो एक सुबह पादरी और उसकी जो पत्नी थी वो शोर के द्वारा जाग गए थे, अवेक मीन्स होता है जागना। दे सा नो पर्सन, लेकिन दे सा, वे देखें, दे मीन्स वे दोनों लोग, सा मीन्स देखें, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति नहीं देखें, लेकिन उन्हें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं। दे वेयर सॉक्ड, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, सॉक्ड, सॉक्ड मीन्स होता है अचंभित, वे दोनों अचंभित थे, टू फाइंड, पा करके, दैट की, दियर मनी, उनका पैसा, हैड बीन स्टोलन, हैड बीन स्टोलन, स्टोलन का मतलब होता है चोरी हो जाना, चुरा लिया जाना, और वे लोग यह चीज़ पा करके बहुत अचंभित थे, शॉक्ड में हो गए कि उनका पैसा चुरा लिया गया था फ्रॉम द डेस्क, उनकी डेस्क से। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, द क्लर्गी मैन, वह पादरी, एंड और हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वेयर थे, अवेकेंड, जाग गए थे, बाई नॉइज, शोर के द्वारा, और वे किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर नहीं देखें, शोर तो हुआ लेकिन कोई व्यक्ति को नहीं देखें, लेकिन दे वेयर शॉक्ड, वह बहुत अचंभित हुए, टू फाइंड दैट, यह पा करके कि उनका जो पैसा था वह उनकी डेस्क से चोरी हो गया था, चुरा लिया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। द लैंडलॉर्ड वाइफ, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक की जो वाइफ थी, पत्नी थी, यानी जो मकान मालिक की पत्नी थी, वाज कन्विंस्ड, वह वाज मीन्स थी कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मीन्स होता है समझ जाना। तो जो मकान मालिक की पत्नी थी वह समझ गई थी, दैट की ग्रिफिन वाज, की ग्रिफिन था एन, एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी और साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, यानी कि जो मकान मालिक की पत्नी थी वह समझ गई थी कि ग्रिफिन एक सनकी वैज्ञानिक था। वाट मेड हर थिंक, और वाट मीन्स क्या, मेड हर, मेड बनाया, हर उसको, थिंक सोचने के लिए, आप ग्रिफिन, ग्रिफिन का यानी ग्रिफिन का कौन सी चीज़ थी जो उसको यह सोचने के लिए बना दिया कि वह सनकी है। इन दीज टर्म्स, इन दीज टर्म, टर्म मीन्स होता है मामला, यानी कि इस मामले में, यानी कि इन दीज टर्म्स, दीज मीन्स ए टर्म्स होते हैं, टर्म्स मीन्स मामले,
तो इन मामले में ग्रिफिन की क्या ऐसी चीज़ थी जो उसको इस सोच पर कर दी कि ग्रिफिन जो है एक सन की वैज्ञानिक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ग्रिफिन रिमेंड इंडोर्स एंड डिड नॉट मिक्स अप विथ अदर्स। ग्रिफिन जो था वो रिमेंड रहता था। रिमेन मीन्स होता है रहना। ग्रिफिन रहता था इंडोर्स घर के अंदर। इंडोर मीन्स होता है अंदर। वह घर के अंदर रहता था, हमेशा वो घर के अंदर ही रहता था। एंड और डिड नॉट मिक्सअप। मिक्सअप का मतलब होता है घाल मेल करना, एक तरह से कह सकते हैं मिलावट करना। तो वो मिलावट नहीं करता था विथ अदर्स, दूसरों के साथ। वह यानी कि वह अपने रूम को किसी के साथ जो है मिलावट नहीं करता था या किसी के साथ शेयर नहीं करता था, मिक्स नहीं करता था। वह अकेले रूम में रहना पसंद करता था। यानी ग्रिफिन रूम के अंदर, मकान के अंदर, घर के अंदर रहता था और वह किसी के साथ अपना रूम जो था वो शेयर नहीं करता था। हिज हैबिट्स, उसकी आदतें, वेयर मीन्स थी स्ट्रेंज, अजीब। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। और उसकी जो हैबिट्स थी, जो आदतें थी, वो बहुत अजीब थी। एंड और हिज अपीयरेंस, और जो उसका हाव भाव था, जो उसका अपीयरेंस था, अपीयरेंस का मतलब हाव भाव, उसका जो हाव भाव था वह फैंटास्टिक था। फैंटास्टिक एकदम, वो भी विचित्र था, अलग था, अजीब था। तो कहने का मतलब है उसकी जो आदतें थी वो बहुत स्ट्रेंज थी, बहुत अजीब थी। और उसका हाव भाव भी जो था वह बहुत फैंटास्टिक था, बहुत विचित्र था। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें। ऑल मीन्स सभी, दीज मीन्स से, थिंग्स मीन्स चीज़ें। आप ग्रिफिन, ग्रिफिन की, और ग्रिफिन की यही सब चीज़ें मेड मीन्स बनाती थी द लैंड लेडी, उस मकान मालकिन को। थिंक कि वो सोचे, दैट कि ही वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, कि वह एक सनकी वैज्ञानिक है। यानी ग्रिफिन जो है एक कमरे के अंदर, घर के अंदर रहता था और वह अपना कमरा दूसरों के साथ शेयर नहीं करता था, मिक्सअप नहीं करता था। उसकी आदतें जो थी वो बहुत विचित्र थीं और उसका जो हाव भाव था वह बहुत अजीब था। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें ग्रिफिन की उस मकान मालकिन को ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि ये एक सनकी किस्म का साइंटिस्ट। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्या बोला है। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था, रेदर, रेदर का मतलब होता है कुछ कुछ। ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस का मतलब होता है नियम को न मानने वाला। पर्सन मीन्स व्यक्ति। ग्रिफिन कुछ कुछ नियम को न मानने वाला व्यक्ति था, एकदम लॉलेस था, एक किसी प्रकार के नियम कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। तो पिक आउट, पिक आउट करिए, निकालिए, खोजिए। इंस्टेंसेस, उदाहरण। इंस्टेंसेज का मतलब होता है उदाहरणों को। तो ऐसे उदाहरणों को खोजिए विच मीन्स जो प्रूफ, सिद्ध करे, दैट कि ही वाज लॉलेस, ही वाज, वह था लॉलेस, नियम को न मानने वाला। यानी कि ग्रिफिन कुछ कुछ लॉलेस पर्सन था, नियम को न मानने वाला था। तो ऐसे उदाहरण को खोजिए, पिक आउट करिए, जिससे ये प्रूव हो जाए, ये सिद्ध हो जाए कि वह लॉलेस पर्सन था, नियम कानून को न मानने वाला था। तो देखिए इसका कैसे पता चलता है, क्या उदाहरण है कि वो लॉलेस था। तो ही सेट फायर टू ए हाउस, ही सेट फायर, सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना। तो जो ग्रिफिन था वो आग लगा दिया था टू ए हाउस, एक घर में, विच, जो डिड नॉट बिलोंग टू हिम, जो घर उससे संबंधित नहीं था। डिड नॉट बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंध होना। यानी जिस घर से उसका कोई संबंध नहीं था, उस घर में किराए पर एक केवल रहता था और उसी घर में वो आग लगा दिया जब इसकी मकान मालिक से कुछ कहा सुनी हो गई तो। और ही टुक अवे, टुक अवे का मतलब देखिए यहाँ पर टुक रहेगा आप लोगों का TOOK। तो ही, वह टुक अवे, टुक अवे का मतलब होता है दूर ले जाना। तो वह टुक अवे, लेके गया क्लॉथेस, अपने कपड़ों को, विदाउट पेइंग फॉर देम, विदाउट मीन्स बिना, पेइंग, पेइंग का मतलब होता है भुगतान करना, फॉर देम उनके लिए, यानी कि वह उनके लिए किराए को भी नहीं भुगतान किया और वह अपने कपड़े को लेकर के वहाँ से क्या किया, चला गया।
और ही हिट ए शॉपकीपर, और ही वह हिट मारा ए शॉपकीपर एक दुकानदार को, एंड और स्टोल हिज मनी, और स्टोल चुरा लिया हिज मनी उसके धन को, वह एक दुकानदार को भी मारा और उसके पैसे को भी चुरा लिया। तो इस प्रकार से ये प्रूव होता है, ये सिद्ध होता है कि जो ग्रिफिन था वो लॉलेस पर्सन था, क्योंकि वह उस घर में आग लगा दिया जो घर उसका निजी नहीं था, जो घर उससे संबंधित नहीं था, और वहाँ से बिना भुगतान किए बिना किराया दिए वो जो है अपने कपड़े को लेके चला जाता है, और वह एक दुकानदार को भी हिट करता है और उसके सारे पैसे को भी चुरा लेता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्या बोला है। वाट डिड द साइंटिस्ट डू, वाट मीन्स क्या, डिड द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स होता है वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक ने डू मीन्स करना, तो वैज्ञानिक ने क्या किया, वेन जब ही बिकेम फ्यूरियस, ही वह बिकेम हो गया फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स होता है क्रोधित, यानी वैज्ञानिक ने क्या किया जब वह क्रोधित हो गया। वाई वेयर द पीपुल इन द बार, और वाई क्यों, वेयर मीन्स थे, द पीपुल, पीपुल मीन्स लोग, इन द बार, बार में उस सभा में जितने भी लोग थे वे क्यों हॉरिफाइड हो गए, हॉरिफाइड का मतलब होता आतंकित हो जाना, डर जाना, और क्यों वे लोग जो बार में थे, जो सभा में थे, वो आतंकित क्यों हो गए, डर क्यों गए। वाट हैपेंड टू द कांस्टेबल, और वाट हैपेंड क्या घटित हुआ, वाट मीन्स क्या, हैपेंड घटित हुआ, टू द कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए, जो कांस्टेबल आया था, जो सिपाही आया था उसके साथ क्या घटित हुआ था। तो देखिए वो क्रोधित हो गया तो क्या किया, और सभा में जो लोग थे वो डर क्यों गए, और क्या घटित हुआ जब वह कांस्टेबल आया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द साइंटिस्ट टुक ऑफ हिज बैंडेजेस, जो साइंटिस्ट ए वैज्ञानिक ग्रिफिन था वो टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना, उतार दिया, हिज बैंडेजेस अपनी पट्टियों को, जो माथे पे पट्टियाँ अपनी बांधा था उस पट्टियों को उतार दिया, एंड और स्पेक्टेकल्स, और जो चश्मे लगाया था उसको भी उतार दिया, एंड और बिकेम हेडलेस, और बिना सिर का हो गया, हेडलेस का मतलब होता है बिना सिर का, और बिकेम मीन्स हो जाना, वह जैसे ही पट्टी और चश्मे को उतार दिया तो बिना सिर के हो गया, अब उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था। द पीपुल इन द बार, और जो पीपुल थे, जो लोग थे, इन द बार उस सभा में, वेयर सॉक्ड, वो सॉक्ड हो गए, अचंभित हो गए, टू सी देख करके, ए हेडलेस मैन, एक हेडलेस बिना सिर के, मैन मीन्स आदमी को, यानी कि जो उस सभा में लोग थे वो बिना सिर के एक आदमी को देख करके एकदम अचंभित हो गए। ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, और जो ग्रिफिन था वो हिट मारता है द कांस्टेबल सिपाही को, जैफर जिसका नाम क्या था, जैफर्स था, यानी जैफर्स नाम के कांस्टेबल को ग्रिफिन जो था वह मारता है हार्ड, बहुत कठोरता से, हार्ड मीन्स होता है कठोर, यानी कि ग्रिफिन जो था वो जैफर नामक जो कांस्टेबल था उसको बड़ी कठोरता से मारता है, एंड और मेड हिम, और मेड बना देता है, हिम उसको, सेंसलेस, सेंसलेस का मतलब होता है बेहोश, और उस कांस्टेबल को वो बेहोश कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो साइंटिस्ट था वो अपने पट्टियों को और अपने चश्मे को उतार दिया और बिना सिर का हो गया, और जितने भी लोग उस सभा में थे आश्चर्यचकित हो गए एक बिना सिर के व्यक्ति को देख करके, और ग्रिफिन जो था वो जैफर नामक जो कांस्टेबल था उसको बहुत कठोरता से मारता है और उसको बेहोश बना देता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के 7 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके आंसर को हम लोगों ने देखा, और उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन और आंसर ये हम लोगों ने इस क्लास में किया आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। इस चैप्टर का जो शेष बचा हुआ 60 क्वेश्चन आंसर हैं हम आप लोगों को कराएंगे पार्ट 2 में। तो आप लोगों से अब मुलाकात होगी इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर के